साहिली ने रेणुका को दिखाया तेजस का असली चेहरा। रेणुका मांगेगी सचिन से माफी। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी पसंदीदा चैनल नीलम गॉसिप पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा की अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में एक नई चटपटी और धमाकेदार जानकारी लेकर आई हूं, जिसे सुनकर आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। सोचिए, जिस तेजस ने हमेशा सचिन को नीचा दिखाया और उस पर झूठे इल्जाम लगाए, आज साहिली ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। रेणुका को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दही हांडी प्रतियोगिता में भी एक बड़ा राज छुपा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं उड़ने की आशा का आज का महा एपिसोड। ये ट्विस्ट आपकी रातों की नींद उड़ा देगा, मैं गारंटी लेती हूँ। दोस्तों, स्टार प्लस का सीरियल उड़ने की आशा इस वक्त दर्शकों को एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट दिखा रहा है, और आने वाले एपिसोड में आपको सचिन के सैक्रिफाइस का खुलासा देखने को मिलेगा। रेणुका, जो हमेशा तेजस की गलतियों को छुपाती रही और सचिन को गलत समझती रही, आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होगा और हाथ जोड़कर सचिन से माफी मांगेगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा, और ये ड्रामा दर्शकों की सांसें थाम देगा। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साहिली की एक गंभीर बातचीत से। सचिन कई दिनों से नोटिस कर रहा है कि साहिली कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बातों को टाल देती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। सचिन आखिरकार उससे पूछ ही लेता है, साहिली, तू काकू से गुस्से गुस्से में क्या बोल रही थी? क्या तुझे कोई सच पता चल गया है? साहिली पहले तो अपनी बात गुम्हा देती है और कहती है कि नहीं सचिन, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मुझे तेजस पर गुस्सा आ गया था। सचिन थोड़ा हैरान होता है और आगे पूछता है, तेजस ने अब क्या कर दिया? तब साहिली का सब्र टूट जाता है। वो गहरी सांस लेकर सचिन से कहती है, सचिन, तेजस हमेशा गलतियां करता आया है और हर बार उसने अपनी गलती दूसरों पर डाल दी। उसने जो तेरे साथ किया वो तो गलत था ही, लेकिन अब उसने आकाश पर भी इल्जाम लगा दिया। अब तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सचिन थोड़ा चौंकता है और गंभीर होकर पूछता है, उसने मेरे साथ क्या किया था साहिली? तू आखिर कहना क्या चाहती है? साहिली की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो गुस्से और दर्द से कांपते हुए कहती है, क्या तुझे याद नहीं कि लेटर का इल्जाम भी उसी ने तुझ पर लगाया था? सचिन, तू हमेशा उसके लिए खड़ा होता है, लेकिन वो हर बार तुझे ही नीचा दिखाता है। तूने परिवार के लिए कितनी बार अपनी खुशी और हक कुर्बान किया है, लेकिन तेजस ने कभी तेरी कद्र नहीं की। उल्टा हर गलती तुझ पर डाल दी, और काकू भी हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। साहिली की बातें सुनकर सचिन एक पल के लिए खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं दिखाई देती हैं, थोड़ा दर्द, थोड़ी निराशा और थोड़ी खुशी भी। खुशी इसलिए कि उसकी साहिली अब सच के लिए खड़ी हो रही है। सचिन मन ही मन सोचता है कि शायद साहिली को सारी सच्चाई पता चल गई है, लेकिन साथ ही उसके दिल में सुकून भी आता है कि अब उसकी साहिली दूसरों की बातों में नहीं आती और खुद के हक के लिए खड़ी हो रही है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तू अब अपने लिए स्टैंड ले रही है। पहले तू सबकी बातें मान लेती थी, लेकिन अब तो खुद के हक और सच के लिए लड़ रही है। मुझे तुझ पर गर्ज है। दूसरी ओर साहिली के मन में ज्वालामुखी फूट रहा है। वो अपने आप से कहती है, अब बहुत हो गया सचिन, जितना तुझे सहना था तूने सह लिया, जितना बलिदान करना था कर लिया। इस परिवार को तेरी कद्र कभी नहीं रही, लेकिन अब सबको तेरी अहमियत समझनी ही पड़ेगी। जिस तेजस को ये सब लोग अपना लाडला मानते हैं, उसका असली चेहरा मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। अब उसका झूठा मुखौटा उतरेगा और रेणुका को भी सच्चाई का एहसास होगा। इसी बीच एक बड़ा मोड़ आता है। तेजस की कोई और नई चाल पकड़ में आती है। घर में एक विवाद खड़ा होता है, जहां तेजस फिर से सचिन पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार साहिली चुप नहीं रहती। वो सबके सामने खड़े होकर तेजस से कह देती है कि अगर आज तूने सचिन पर इल्जाम लगाया तो पहले सबूत दिखा, अब तेरा कोई झूठ यहाँ नहीं चलेगा। उसकी ये बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रेणुका, जो हमेशा तेजस का पक्ष लेती रही, पहली बार डगमगाती हुई नजर आती है। तेजस गुस्से में तिलमिला जाता है। वो चीखते हुए कहता है, तू मुझे झूठा बोल रही है? मैं ही इस घर का सच्चा बेटा हूँ। सचिन ने हमेशा मुझे पीछे करने की कोशिश की है। लेकिन तभी साहिली एक एक करके उसके सारे झूठ सबके सामने खोल लेती है। वो बताती है कि कैसे हर बार गलती तेजस की होती थी और सचिन पर इल्जाम लगाया जाता था। कैसे सचिन ने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद बदनामी झेली। धीरे धीरे सचिन का सैक्रिफाइस परिवार के सामने खुलने लगता है। रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसका सिर शर्म से झुक जाता है। वो आंखों में आंसू लिए सचिन की ओर बढ़ती है और हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो सचिन, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। मैं तेजस के प्यार में अंधी हो गई थी और तेरी अच्छाई देख ही नहीं पाई। सचिन की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन वो शांति से कहता है, काकू, माफी की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा यही चाहता था कि परिवार एकजुट रहे। ये पल पूरे परिवार के लिए भावुक कर देने वाला होता है। घर के हर सदस्य की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार सचिन को उसकी असली इज्जत और प्यार मिलता है। दूसरी तरफ तेजस की पोल खुल चुकी होती है और उसका सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस का स्वभाव ऐसा है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसके मन में अब बदले की आग भड़क उठती है। वो सोचता है कि अगर सचिन ने मेरी इज्जत सबके सामने गिराई है तो मैं भी उसकी दुनिया हिलाकर रख दूंगा। यहीं से कहानी नए ट्रैक की ओर बढ़ती है। साइली की हिम्मत, सचिन का बलिदान और रेणुका का बदलता नजरिया कहानी को और ज्यादा ड्रामेटिक बना देता है। आगे आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे सचिन और साइली साथ मिलकर तेजस की हर चाल का सामना करेंगे। सचिन के बलिदानों का सच अब सामने है और परिवार को भी ये एहसास हो चुका है कि असली ताकत सच और हिम्मत में है। प्रतियोगिता शुरू हुई। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच दोनों टोलियां जोश से मानवीय पिरामिड बनाने लगी। ये सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और टीम वर्क की असली परीक्षा थी। सचिन की टोली जोश से ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन अचानक तेजस, सचिन का छोटा भाई, ऊपर से फिसलकर नीचे गिर गया। उसके ऊपर कई लोग और गिरे और वो चोटिल हो गया। सचिन घबराकर उसे उठाने लगा। उसने सबको रोकते हुए कहा, रुको, मेरे भाई की हालत ठीक नहीं है, कुछ महिलाओं की मदद चाहिए। लेकिन वहां मौजूद महिलाएं पीछे हट गईं। किसी में भी हिम्मत नहीं थी। तभी रेणुका बोली, मैं करूंगी मदद। लेकिन सचिन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तुम्हें गिरने का खतरा है, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। माहौल में बेचैनी फैल गई। तभी चिट्टी जोर से हंसते हुए बोला, अब देखो सब, सचिन बिना टीम के कुछ नहीं कर पाएगा, अभी से हार मान ले। सचिन की आंखों में आग भड़क उठी। तभी साइली उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं तेरे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो, हम जीत कर दिखाएंगे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सचिन और साइली आगे बढ़े। उनके हौसले को देखकर देशमुख टोली फिर से एकजुट हो गई। सबने मिलकर पिरामिड बनाना शुरू किया। सचिन सबसे ऊपर चढ़ा और साइली नीचे से उसका सहारा बनी। लेकिन अचानक साइली का पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बची। भीड़ एकदम चौंक उठी। सचिन घबराकर उसकी ओर देखने लगा। किसी को पता नहीं था कि ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि चिट्टी की चाल थी। उसने रस्सी में पहले ही छेड़छाड़ कर दी थी। साइली चीख उठी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने सचिन से कहा, मैं ठीक हूं, तू ऊपर ध्यान दे। सचिन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पिरामिड डगमगाने लगा। लोग संतुलन खोने लगे और अचानक पूरा ढांचा टूट गया। सचिन रस्सी से लटक गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। चिट्टी ठहाका मारकर बोला, अब देख सचिन, तेरे सपने यहीं खत्म। लेकिन सचिन हार मानने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ा और झूलते हुए ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ छिल गए, माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन हौसला अडिग था। भीड़ की धड़कनें थम गई थी। आखिरकार सचिन ऊपर पहुंचा और जोरदार वार कर मटकी फोड़ दी। मटकी टूटते ही दही और माखन चारों ओर बिखर गया। जय हो की गूंज से पूरा मैदान हिल उठा। देशमुख परिवार की जीत हो गई थी। सचिन ने नीचे उतरकर साइली को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। इस जीत ने सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि 11 लाख रुपए का इनाम भी दिलवाया। चिट्टी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। सचिन उसकी ओर बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, ये है देशमुख परिवार की ताकत। तू चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, सच्चाई और मेहनत के सामने तेरी हार तय है। भीड़ चिल्लाने लगी, माफी मांगो, माफी मांगो। आयोजक ने भी घोषणा कर दी कि शर्त के मुताबिक हारने वाली टोली को विजेता से माफी मांगनी होगी। मजबूरन चिट्टी घुटनों पर गिर गया। उसने साइली के चंडों में सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। ये दृश्य सबको हक्का बक्का कर गया। भीड़ में फुसफुसाहट करने लगी कि क्या सच में चिट्टी झुक गया है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। जैसे ही चिट्टी ने माफी मांगी और उठकर जाने लगा, अचानक सचिन की नज़र उसकी जेब से गिरती एक छोटी सी चाबी पर पड़ी। सचिन ने तुरंत वो चाबी उठाई और चिट्टी से पूछा, ये किसकी है? चिट्टी घबरा गया और बोला, कुछ नहीं, बस घर की ही है। लेकिन सचिन के मन में शक और गहरा हो गया।
भीड़ तितर-बितर होने लगी थी, लेकिन सचिन के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जीत के पीछे एक गहरी साजिश दबी हुई है। चिट्टी की मजबूरी में मांगी गई माफी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। सचिन ने मन ही मन कसम खाई, क्या वो हर हाल में इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। देशमुख परिवार जीत की खुशी मना रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशी आने वाले तूफान से पहले की शांति है। सचिन को जो चाबी मिली थी वो आगे चलकर एक नए रहस्य का दरवाज़ा खोलेगी। उस चाबी से जुड़े राज पूरे परिवार की जिंदगी को बदलकर रख देंगे। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां जीत की गूंज अभी बाकी थी, लेकिन आने वाले कल में चिट्टी की चालें और गहरी परतों के साथ सामने आने वाली थीं। सचिन और साइली की हिम्मत की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। देशमुख परिवार की जीत का उत्सव अभी चल ही रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज, भीड़ की तालियां और चारों तरफ जेरहों की आवाजें तैर रही थीं। सचिन ने जिस तरह हिम्मत और जज्बे से मटकी फोड़ी थी, उसने न सिर्फ परिवार का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे मोहल्ले में देशमुखों का नाम रोशन कर दिया था। साइली के चेहरे पर भी गर्व और संतोष की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं वही सवाल घूम रहा था, आखिर चिट्टी इतनी आसानी से हार मानकर सबके सामने झुक कैसे गया। सचिन की नज़र लगातार उस छोटी सी चाबी पर टिकी हुई थी जो चिट्ठी की जेब से गिरी थी। वो चाबी साधारण नहीं लग रही थी, उसकी बनावट पुरानी थी, जैसे किसी ताले का रहस्य छुपा हो। सचिन का दिल कह रहा था कि इस चाबी में कोई ऐसा राज छुपा है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता है। उधर चिट्ठी का चेहरा हार और गुस्से से तमतमा रहा था। उसने बाहर से भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल रही थी जो साफ बता रही थी कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। जैसे ही वो मैदान से निकला, उसने अपने एक साथी से धीरे से कहा, आज की हार सिर्फ दिखावा है, असली खेल तो अब शुरू होगा। देशमुख परिवार अपने घर लौटा। घर में उत्सव का माहौल था। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे थे, लेकिन सचिन चुपचाप कमरे के कोने में बैठा उस चाबी को देख रहा था। साइली उसके पास आई और बोली, क्यों परेशान है तू? जीत हमारी हुई है, चिट्ठी झुक गया है, अब डरने की जरूरत नहीं। सचिन ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं साइली, मामला इतना आसान नहीं है। जिस तरह वो चाबी उसकी जेब से गिरी और जिस तरह उसने झूठ बोला कि ये बस घर की चाबी है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है। मैं ये सच पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। साइली ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अगर तेरे मन में शक है तो मैं तेरे साथ हूं, चाहे जो भी सच हो हम दोनों मिलकर सामने लाएंगे। अगले सुबह सचिन ने तय किया कि वो इस चाबी का रहस्य सुलझाएगा। वो अकेला ही बाहर निकला और चुपचाप चिट्ठी का पीछा करने लगा। चिट्ठी शहर के पुराने हिस्से की ओर जा रहा था। वहां पर एक टूटी फूटी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। सचिन का दिल धड़क उठा। चिट्ठी उसी हवेली में दाखिल हुआ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सचिन ने दूर से सब देखा। सचिन ने चाबी अपनी जेब से निकाली और सोचने लगा, क्या ये चाबी इसी हवेली के रहस्य का दरवाज़ा खुलती है? लेकिन वो अभी आगे कुछ सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सचिन ने पलटकर देखा, वो साइली थी। तू अकेला क्यों आया? मैंने कहा था ना मैं तेरे साथ हूं, साइली बोली। सचिन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, अब तू भी साथ चल, लेकिन सावधान रहना, मुझे लगता है ये जगह कोई सामान्य जगह नहीं। दोनों धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचे। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सचिन और साइली ने झांक कर देखा। अंदर चिट्ठी और उसके लोग बैठे थे। सामने एक पुराना संदूक रखा था। चिट्ठी ने गुस्से से कहा, ये राज अगर देशमुखों को पता चल गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हमें हर हाल में इसे छुपाना होगा। सचिन और साइली सन रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि इस चाबी का रिश्ता उस संदूक से है, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ सुन पाते, एक लकड़ी की चरमराहट हुई और चिट्ठी चौकन्ना हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, कोई बाहर है, पकड़ो उन्हें। सचिन और साइली तुरंत वहां से भागकर जान बचाई। दोनों हांफते हुए एक सुनसान गली में पहुंचे। साइली बोली, सचिन, ये खेल बहुत बड़ा है। अगर ये लोग संदूक छुपा रहे हैं तो उसमें जरूर कोई ऐसा राज है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। सचिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ साइली, और अब हमारा अगला कदम यही होगा कि हम उस संदूक तक पहुंचे। वो चाबी उसी का ताला खोलेगी, और जब वो ताला खुलेगा तब सच सामने आएगा, चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो। उधर देशमुख परिवार घर पर बेचैन था। सचिन और साइली की गैर मौजूदगी सबको परेशान कर रही थी। रेणुका माँ की तरह घबराकर पूछ रही थी, सचिन कहाँ चला गया?
इतनी देर हो गई, अभी तक लौटा क्यों नहीं? अचानक दरवाजा खुला और सचिन साइली अंदर आए। उनके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक थी। सचिन ने सबको बैठाकर पूरी बात बताई। हवेली, चिट्ठी का गुप्त संदूक और चाबी का राज। पूरा परिवार हैरान रह गया। अनादि ने गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब ये सिर्फ प्रतियोगिता की हार जीत का मामला नहीं है, इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश है। सचिन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, और अब हमें मिलकर ये राज खोलना होगा। ये चाबी हमारे हाथ में है और यही हमारी जीत की असली कुंजी बनेगी। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। देशमुख परिवार ने जीत का जश्न तो मना लिया था, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। सचिन और साइली के सामने सिर्फ चिट्ठी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज खड़ा था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। असली सवाल ये था, आखिर उस संदूक में क्या है और क्यों चिट्ठी उसे हर हाल में छुपाना चाहता है। सचिन ने जीते 20 लाख रुपए। मटकी फोड़ खेल में सचिन साइली हुए विनर। जी हां दोस्तों, देशमुख परिवार पूरे उत्साह और तैयारी के साथ मटकी फोड़ प्रतियोगिता के मैदान पर पहुंचा था। सचिन की आंखों में इस बार जीत की चमक साफ झलक रही थी। उसने टीम को जोश दिलाते हुए कहा, आज सिर्फ मटकी ही नहीं टूटेगी, बल्कि उन लोगों का घमंड भी चकनाचूर होगा जो हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं, मानो उसे पहले से आभास हो के कुछ अनगोने होने वाली है। तभी भीड़ को चीरते हुए सामने आई चिट्ठी की टोली। चिट्ठी की आंखों में वही पुरानी नफरत और चुनौती तैर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सचिन से टकराई, दोनों के बीच चुपचाप आहक भड़क उठी। माहौल एकदम भारी हो गया। सचिन गुस्से से तमतमाया और सीधे चिट्ठी की ओर बढ़ा। उसने दहाड़ते हुए कहा, चिट्ठी, अभी तक तुझे ये सबक नहीं मिला? पिछली बार भी चेतावनी दी थी कि मेरे परिवार से दूर रहना। अगर आज फिर कोई गंदी हरकत की तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। सचिन के शब्दों में वो जुनून था जो पूरे मैदान में गूंज उठा। लेकिन चिट्ठी भी कम नहीं था। उसने होंठों पर तिरछी मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, सचिन, तुझसे जीतना मेरे लिए खेल है। आज की प्रतियोगिता में तेरी सारी अकड़ तोड़ दूंगा। दही हांडी तोड़ने का सपना तेरे लिए सपना ही रह जाएगा। भीड़ सांस रोक के दोनों की बातें सुन रही थी। तभी दिलीप, जो सचिन का करीबी दोस्त था, आगे बढ़ा और चिट्ठी की कॉलर पकड़ते हुए बोला, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अगर जबान ज्यादा चली तो खींच लूंगा। माहौल में तनाव और बढ़ गया था। तभी साइली तेज आवाज में बोली, बस करो सब। अगर किसी ने इसे छेड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पिछली बार सचिन ने तेरा क्या हाल किया था, भूल गया क्या चिट्ठी? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। चिट्ठी एक पल को झिम गया, लेकिन तुरंत अपने आदमियों को इशारा कर बोला,